प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वो किस मुद्दे पर बुलाई है सर आपने? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल भाई और दोस्तों। आज मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करके आया हूँ। इस सिलसिले में आप सबको मैंने बुलाया और मेरे साथ नेताजी मुजीब कादरी साहब भी वहाँ मौजूद थे हमारे प्रपोजर्स के साथ। उनकी मौजूदगी में नॉमिनेशन फाइल हुआ है। और सर, आप कांग्रेस के एक बहुत ही सीनियर लीडर थे, आपको लग रहा था कि सीट आप ही को मिलने वाली है बी फॉर्म, मगर आपको नहीं देकर दूसरों को दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कांग्रेस पार्टी से नाराज़ है सर? साहब देखिए, मैं लगातार 1989 से लेकर आज तक नॉमिनेशन फाइल करते आ रहा हूँ इस उम्मीद में कि मुझे बी फॉर्म मिलेगा और मैं ही कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट बनूंगा। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों बहुत सारे चार्जेस होने के बावजूद भी हाईकमांड ने उन्हीं को टिकट दिया है। और टिकट अनाउंस होने के बाद भी आज तक ना उनका मुझे फ़ोन आया, ना कांटेक्ट हो सका, ना ज़िला कांग्रेस की तरफ से, ना उम्मीदवार हमारे ऑफिशियल जो कैंडिडेट है उम्मीदवार रहीम खान, उनके तरफ से मुझे कॉल आया, ना मुझे किसी मामले में बुलाया गया। और मुझे आज मालूम हुआ कि कल वो नॉमिनेशन फाइल किए हैं। नॉमिनेशन फाइलिंग के टाइम भी मुझे याद नहीं किया गया और आज मैं इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल करके आया हूँ। सर, आप कांग्रेस से रिजाइन दे दिए सर, या कांग्रेस अभी भी जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं आज भी सीनियर कांग्रेस लीडर हूँ। 24 तारीख तक अगर मैं नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं करता हूँ तो मैं बागी उम्मीदवार इंडिपेंडेंट जो भी है बनूंगा। उसके बाद मेरा कांग्रेस से संबंध नहीं रहेगा। तो जैसा सौदमी चंद्र सिंह ने कहा है कि वो जीतकर फिर कांग्रेस में जाएंगे, तो क्या आप भी वैसे ही कर सकते हैं? जीतने वाले के लिए दुनिया का हर गेट खुला रहता। अगर हम भी जीत कर आते हैं तो वेलकम होगा, ऐसी कोई बात नहीं। सर, आपके केपीसीसी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है ईश्वर खंडे जी ने कहा है जितने भी कांग्रेस के नेता थे जो भी नॉमिनेशन भरे हैं उन सबको विड्रॉल करने के लिए फ़ोन कर बोलेंगे। अगर वो बोलते हैं तो क्या आप विड्रॉल कर लेंगे आपका भी नॉमिनेशन? देखिए, ईश्वर खंडे का मैं सम्मान करता हूँ। मैं उनके पिताजी के साथ राजनीति किया हूँ। 1989 में श्रीमान वीरेंद्र पाटिल साहब और श्रीमान भीमण्णा खंडे साहब के संघर्ष में मैंने अपनी बलि दी है खंडे परिवार के लिए। अगर एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट वो मुझसे बात करते हैं तो मैं उनका सम्मान से बात करूंगा। लेकिन ये रहीम खान आने के बाद इन 14-15 सालों में मुझे एक ऑर्डिनरी पोस्ट से भी नवाजा नहीं गया पार्टी के अंदर। और इस बात को लेकर मैं ईश्वर खंडे से भी बात किया, लेकिन वो बिल्कुल हाजी साहब आपका ख्याल रखा जाएगा इतना कह करके वो भी अपने इसमें बिज़ी रहे, लेकिन मुझे याद नहीं किया गया। तो अगर कोई प्रपोज़ल लेकर वर्किंग प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी उम्मीदवार मुझसे मिलते हैं तो मैं उस पर गौर करूंगा, वरना मैं पार्टी में रहूं या नहीं रहूं सोचूंगा। सर, जेडीएस के एमएलए कैंडिडेट सूर्यकांत साहब ने कहा 1 लाख वोट्स वो लेंगे, तो रहीम खान ने इसका जवाब दिया है कि अगर वो 1 लाख लेंगे तो बाकी के जो 1,25,000 वोट है वो लेंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब हालात दिखाएंगे भाई। जब 1 लाख सूर्यकांत बोल रहे हैं, फिर 1.25 लाख ये बोल रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ कि भाई पूरे के पूरे रहीम खान को मिलेंगे वोट। क्यों 1.25 लाख? भाई ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि 3 बार वो एमएलए रहे और बहुत चर्चित आदमी हैं। ज़्यादा मिलना चाहिए। तो आप रहीम खान साहब का सपोर्ट करेंगे सर आगे? रहीम खान अगर आके मुझे मिलते हैं ज़िला कांग्रेस सदर के साथ, ईश्वर खंडे के साथ, तो मैं सोचूंगा उस पर, वरना मुझे क्या स्टैंड लेना है मैं तय करूँगा। हमारे नेताजी साथ में हैं और हमारे जितने भी हामिद सेठ हैं, वहीद साहब इंजीनियर हैं और जितने भी मेरे चाहने वाले लोग हैं उन सबसे मशवरा करके, आवाम से मशवरा करके मैं फ़ैसला करूँगा। सर, लोगों में चर्चा ये भी है कि जेडीएस के कुछ लीडर्स आपके टच में हैं। जेडीएस के लीडर्स मेरे टच में? जी,
मेरा जेडीएस से कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे टच में क्यों रहेंगे? कांग्रेस में मैं हूँ, कांग्रेस के लीडर मुझे बात करने को तैयार नहीं है, जेडीएस के लोगों का लेकर मैं क्या करूँगा बताइए? कांग्रेस के वो डिवाइड होना बोल के आपको इंडिपेंडेंट करने का बोला जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं? देखिए साहब, मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाने का उनको कोई अधिकार नहीं है, किसी को भी, क्योंकि उनकी अपनी नैया किस माहौल में है सबको पता है। अपना अपना वो देखें, मेरे ताल्लुक से ज़्यादा ना सोचें वो। जी। तो सर जितने भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर, ये मतलब सरासर झूठ है? कौन से एलिगेशंस? कांग्रेस की ओर डिवाइड होने के लिए आपको एक इंडिपेंडेंट चेहरा बनाया गया है। देखिए साहब, अगर मुझे पैसों का शौक़ होता जी। तो मैं 81, 82 से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। 88 में मुझे डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया, मैं काउंसलर बना, बूढ़ा मेंबर बना, हॉस्पिटल मेंबर बना। अगर मैं चाहता, पैसे अगर बनाना चाहता, मेरे सामने कई लोग पैसे वाले बन गए, लेकिन मैं पैसों के चक्कर में आज तक नहीं पड़ा। और लोग मेरा जहाँ नाम आता है फेयर आदमी है ये कहा जाता है। मेरे ऊपर कोई एलिगेशंस है ना, कोई मैं लफड़ा किया आज तक। अगर मैं पैसे कमाना होता तो मैं 90s में ही करोड़पति बन गया होता। सर अभी आपने कहा 15 साल से जब रहीम खान साहब आए तो उसके बाद से आपको ऑर्डनरी पोस्ट तक को नहीं दिए कांग्रेस से। अगर अब फ़ोन करके अगर आपको एक पोस्ट दिए तो आप क्या विड्रॉल कर देंगे सर? फ़ोन करके नहीं, ज़िला कांग्रेस कमेटी के सदर रहीम खान और ईश्वर खंडे अगर मुझसे कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, कोई अच्छा प्रपोज़ल देते हैं, मेरे अगर समझ में आता है तो मैं सोचूंगा, वरना मैं पार्टी में रहूं या नहीं रहूं सोचूंगा। एक पोस्ट मिले तो आप विड्रॉ कर देंगे, पोस्ट अच्छी? मेरे भाई साहब, मैं बोल रहा हूं ना आपको, कोई रीज़नेबल मुझे अगर ऑफ़र मिलता है, अच्छा कोई पोस्ट दिया जाता है या आकर वो मिलते हैं, मुझे फ्यूचर में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देने का वादा करते हैं तो मैं सोचूंगा। सर कुछ वोटर्स के लिए मैसेज देना चाहेंगे बिहार के? वोटर्स के लिए मैसेज ज़रूर देंगे, लेकिन 24 के बाद, क्योंकि मेरा ही स्टैंड क्लियर नहीं है तो मैं किस टाइप में मैसेज दूँ बोलिए? विड्रॉल भी हो सकते हैं। अरे भैया, वही तो बात हो रही है। अगर जिला कांग्रेस के सदर रहीम खान, ईश्वर खंडे जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, मिलते हैं तो हम सोचेंगे उस ताल्लुक से। जी सर, आपके हिसाब से इन्हें विड्रॉल करना चाहिए या नहीं? अगर कोई पोस्ट मिले या इंडिपेंडेंट करना चाहिए? मैं ये चाहूँगा कि चूँकि शेख हाजी साहब बीदर में कांग्रेस के जो सीनियर रहनुमा हैं उनमें से एक है। बहुत सारे लोग जमात के से ऊपर चले गए, जमात के सपोर्ट से, लेकिन शेख हाजी साहब को वो मौका कोई भी नहीं दिए। आपको यूज़ कर लिए, चाहे भीमन्ना खंडरे हो, ईश्वर खंडरे हो, सब लोग यूज़ करें। एक ज़माने में आप जो है भीमन्ना खंडरे के साथियों में गिने जाते थे, लेकिन आपको जो है कोई फ़ायदा जमात से नहीं हुआ। इसकी वजह से लास्ट टाइम में भी आप जो है रिबेल कैंडिडेट, मुखालिफ कैंडिडेट कांग्रेस के आप ठहर गए। गुस्सा था कि इतना सेक्रीफाइस, इतनी कुर्बानी देने के बाद भी जमात के लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे, तो वो एक गुस्सा था जो ठहरे। अब भी वही गुस्सा है कि जमात इनको जो है एक सीनियर आदमी है, ये तो रहीम खान वगैरह तो कल के पार्टी में ज्वाइन हुए। पार्टी, कांग्रेस पार्टी क्या देख के इन लोगों को टिकट दे रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। सर चंद्र सिंह जो है साउथ के लीडर, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि पार्टी पैसे लेकर टिकट देती है। हाँ, ये बिल्कुल आम बात है। जी। पैसे देके जो है ना, पैसे लेके जो टिकट देती है पार्टी, वो सब आम बात है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। नीचे से ऊपर तक वो पूरा चलता है। सर आप ये मुस्लिम लीग के पुराने, मैं मुस्लिम लीग से जो है काउंसलर था। जी सर, आपके हिसाब से क्या शेख हाजी साहब को एमएलए कॉन्टेस्ट कंटिन्यू करना चाहिए या फिर ईश्वर खंडे साहब अगर कॉल करते हैं तो विड्रॉल कर लेना चाहिए? ईश्वर खंडे साहब के कॉल से कि विड्रॉल नहीं करना चाहिए, या रहीम खान साहब के कॉल से भी नहीं करना चाहिए। सीनियर आदमी है, वो लोगों को इनके घर पे आना चाहिए और आगे कुछ तयखुन देना
बाज़ाब्ता तरीके से सबके सामने कि हम आपको जो है आगे ये बनेंगे, जमात में, पार्टी में आपको ये पोस्ट देंगे, आप इस मर्तबा जो है हमारा साथ दीजिए, आगे हम आपको ये देने वाले हैं। इस किस्म का तयक़ुन अगर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि भाई अगर ये तयक़ुन बाज़ाब्ता तरीके से प्रैक्टिकल रिटर्न में चाहे तो अगर मिल सकता है और जिससे आप सेटिस्फाई हैं, आप मुतमईन हैं, तो आप रिज़ाइन दे सकते, आप जो है विड्रॉल कर सकते हैं या करिए, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद उनकी मर्ज़ी, उसके बाद वो कैसा करना चाहते हैं वो अलग बात है। सर अगर शेख हाजी साहब विड्रॉल नहीं करते हैं तो जो आने वाले 10 तारीख की वोटिंग होगी, किससे मुकाबला रहेगा सर, कांग्रेस से, जेडीएस से या बीजेपी से? देखिए शेख हाजी साहब का मौक़िफ़ तो अभी जब तक क्या होता वो नहीं बोल सकता, लेकिन आज जो है बीदर में ट्रायंगल फाइट है, कांग्रेस, बीजेपी और जनता दल, और तीनों कैंडिडेट भी स्ट्रॉन्ग हैं, किसी को आप कम नहीं कर सकते। कम में एक आता तो रहीम खां ही आ सकता है, ये दो तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। रहीम खां के ख़िलाफ़ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है बीदर में। रहने के बावजूद भी टिकट मिलने की वजह से, टिकट मिलने की वजह क्या है, इनके जो ताल्लुकात ऊपर के लेवल तक हैं और इनके पास है पैसा, पार्टी के फंड 50 करोड़ रुपये भी बोले तो दे सकते हैं वो कुछ तो मैनिपुलेशन हुआ है, इसकी वजह से उनको टिकट मिला है। वरना यहाँ की जो रिपोर्टिंग, इनकी खुद पार्टी की रिपोर्टिंग जाने के बाद टिकट नहीं देना चाहिए था, लेकिन मिल गया। आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम तो अभी हाजी साहब के साथ हैं। सर अगर हाजी साहब कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो फिर आप भी हाजी साहब नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर हाजी साहब कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो हमारा सपोर्ट कांग्रेस को नहीं है। फिर आप किसको करेंगे? हम तो अभी सोचेंगे। जी हमारे लिए एक नेमुल बदल सूर्यकांत जनता दल से आया है, जी हम जनता दल के बारे में भी नर्म रवैया रखते हैं, सोचेंगे उनके बारे में। ये ट्रायंगल फाइट है और बीदर का ये इलेक्शन बहुत टफ होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है। जीतने वाला कैंडिडेट 1500 वोट से जो है आगे पीछे जीतेंगे, जी कोई भी जीतेंगे अगर।